Hello, good afternoon students. Now today we will going to start a new topic, place of English in India. So we will start. In our country, English was introduced with the coming up of the East India Company. Initially its role was in trade and commerce of the country. जैसे आपको पता होगा कि जो इंग्लिश है वो इंट्रोड्यूस कब हुई थी भारत में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी. ठीक है, वो एक व्यापार के उद्देश्य से आई थी, बट ग्रेजुअली इट ऑक्यूपाइड अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन द पॉलिटिकल एंड एजुकेशनल लाइफ ऑफ द कंट्री. लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी पकड़ राजनीतिक और शिक्षा के क्षेत्र में भी बना ली. लॉर्ड मैकाले डिजायर टू प्रोड्यूस थ्रू इंग्लिश एजुकेशन अ क्लास ऑफ अ पर्सन. जो लॉर्ड मैकाले था उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि जो शिक्षा, जो अंग्रेजी शिक्षा है वो लोगों का एक समूह है, इंडियन इन ब्लड एंड कलर. भारतीय लोग भले जो भारतीय है वो भले खून और रंग से भारतीय थे, बट इंग्लिश इन टेस्ट, ओपिनियन, मॉरल एंड इंटेलेक्ट. लेकिन स्वाद, राय, नैतिकता और बुद्धि से क्या क्या है, अंग्रेज हैं. ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक confirmed it when he said that the great object of the British government ought to be the promotion of European literature and the science among of the native of India, and that all the funds appropriated for the purposes of the education would be best employed on the English education alone. Thus, English dominated the studies curriculum during the English period. Now we are discuss about place of English after independence, प्लेस ऑफ इंग्लिश बिफोर इंडिपेंडेंस. की स्वतंत्रता से पहले जो इंग्लिश की कंडीशन थी वो कैसी थी. बिफोर इंडिपेंडेंस इट वाज द रीजन ऑफ द इंग्लिश पीपल. नेचुरली द इंग्लिश लैंग्वेज enjoy the position. The following points show clearly the position of English during the independence, before the independence period. Now first one is during the British rule over India, English enjoyed the topmost position. It was the first language in whole country. जो अंग्रेजी थी वो क्या थी, भारत की पहली भाषा थी. ठीक है, it was the lingual franca of the literate. It was considered to be the queen of the languages. It in every walk of life, it was the vehicle through the activity. Now second one is English used to be the medium of instruction at school and college level. जो इंग्लिश है उसका जो इंग्लिश का माध्यम था इंस्ट्रक्शन देना स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों को. इन सम ऑफ द एलिमेंट्री स्कूल ऑल्सो इंग्लिश वॉज यूज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. जो एलिमेंट्री स्कूल्स थे वहाँ पे भी उसका मीडियम था एक केवल इंस्ट्रक्शंस देना. The study, now third one is the study of the English was meant for all the children who joined the school. Over elders speak English very nicely. The fundamental reason behind is they were taught mostly by the Englishmen. All subjects, whether English, history, geography, were generally taught by the Englishmen. Thus, the students were under the impact of Englishmen for a good deal of the time. They listen to spoken English of the native speaker. Means जब हम स्कूल लेवल पर जो एल्डर चिल्ड्रंस होते हैं, जब वो उनको किसी इंग्लिश मैन के द्वारा स्पीक आउट करवाया जाता है, पढ़ाया जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है जब वो इंग्लिश को लिसन करते हैं, सुनते हैं, तो वो खुद भी नेटिव स्पीकर से जब वो कोई भी इंग्लिश में बोलना, स्पोकन इंग्लिश में सुनते हैं, तो अपने आप में उनमें इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाता है. और ऑल सब्जेक्ट्स वेदर इंग्लिश, हिस्ट्री, जोग्राफी नेचुरली टॉट बाय द इंग्लिश मैन. जितने भी आपके इंग्लिश, हिंदी, जोग्राफी ये सब्जेक्ट्स हैं, ये भी क्या होते हैं, टॉट बाय इंग्लिशमैन, उसी इंग्लिशमैन के द्वारा पढ़ाए जाते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट फोर्थ वन इज द स्टडी ऑफ इंग्लिश वाज इंट्रोड्यूस ऑन द डे अ चाइल्ड एंटर्ड द स्कूल. ठीक है, जो इंग्लिश है वो भी इंट्रोड्यूस कब हुई थी, जब बच्चा पहली बार भाषा को जब पहली बार स्कूल में एंटर करता है. एवरीबडी वॉज proud of the because the study of this language was considered a passport and employment. Now अब हम डिस्कस करते हैं प्लेस ऑफ इंग्लिश
आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये था आपका बिफोर इंडिपेंडेंस। और अब हम बात करते हैं प्लेस ऑफ इंग्लिश आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस द प्लेस ऑफ इंग्लिश अंडरवेंट अ चेंज। द नेशनल लीडर्स अपोज द यूज ऑफ इंग्लिश। हिंदी ऑक्युपाइड द पोजीशन एज अ नेशनल लैंग्वेज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन while English became the international language. Today the place of English should be the viewed from two angles. Now first angle is place of English in school curriculum. Now second one is role of English in present India. So फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट प्लेस ऑफ इंग्लिश इन स्कूल करिकुलम कि स्कूल करिकुलम में, स्कूल पाठ्यक्रम में इंग्लिश का प्लेस कैसा है। वेरियस कमीशन वर अपॉइंटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू सुजेस्ट द प्लेस ऑफ इंग्लिश इन स्कूल करिकुलम। आपको पता होगा बहुत सारे कमीशन, बहुत सारे आयोग आए जिन्होंने शिक्षा के बारे में बहुत सारे सुझाव दिए। हर एक आयोग ने, हर एक कमीशन ने आए और अपने अपने जो जो उनको कमियां लगी वो आगे आगे चल के उन्होंने अपने अपने आयोगों में सुधार करने की कोशिश की। द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द डॉक्टर राधाकृष्ण स्टेटेड सेइंग English cannot continue to occupy the place of state language as in the past. The use of English such divides the people into two nations, a few who govern and the many who were governed. This is the negation of the democracy, yet it was not a favor of the abolishing in the completely. It further stated English, however, must to be the continued to be studied. It is a language which is a reach of the literature, science and technology. If under sentimentals argues we should be give the English, we would cut ourselves off from the living stream of the ever growing knowledge. Now in 1952, another commission was appointed known as Secondary Education Commission, which stated, जिसमें क्या कहा गया था, it should be recognized that even in regard of the many of the diversified occurs in instructions as a matter stand at present, a knowledge of English will be extremely useful for understanding the subject matter and the further study of the same subject. The Secondary Education Commission recommended the following language taught by the middle school. मतलब जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन था, माध्यमिक शिक्षा आयोग था, उसने कहा था कि जो मिडिल एजुकेशन हम देते हैं बच्चों को, उसमें कौन कौन से उसने रिकमेंडेशन किए थे, कौन कौन से उसने सुझाव दिए थे। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज़ नाउ मदर टंग एंड रीजनल लैंग्वेज। नाउ सेकेंड वन इज़ हिंदी for non-Hindi regions and the modern Indian language of Hindi regions. Now third one is English optional. The art secondary stage is recommended. जो हायर एजुकेशन थी उसके लिए उसने क्या सुझाव दिए थे, मदर टंग और composed to occur of the mother tongue and the classical language. Now second one is the second language to be the chosen from among the following. First one is Hindi for those who mother tongue is not Hindi. हिंदी उनके लिए थी जो जिनकी मदर टंग क्या थी, हिंदी नहीं थी। नाउ सेकेंड वन इज एलिमेंट्री इंग्लिश फॉर दोज हु नॉट स्टडीड एट इन द मिडल स्टेज, जिन्होंने मिडल स्कूल में, मिडल स्टेज में मतलब कि अंग्रेजी शिक्षा को नहीं पढ़ा था, वो उनके लिए थी। ठीक है। नाउ थर्ड वन इज एडवांस इंग्लिश who had studied the middle stage. Now fourth one is a modern Indian language other than English. Now last one is a classical language. Thus English was studied as the second language in both Hindi and non-Hindi areas. Further, in 1956, the Central Advisory Board of Education devised a three languages formula. First language, second language and third language. First language mother tongue, second is Hindi or English, third language is a modern Indian language. Now he gives also the second formula. First language mother tongue, now second English and
modern European language, and third language is Hindi for non-Hindi regions. Now second is another modern Indian languages. Now second point is role of English in present India. First the place of इंग्लिश इन स्कूल करिकुलम कि जो स्कूल करिकुलम था उसमें आपने देखा होगा कि इसने इतने सारे कमीशंस आए, धीरे धीरे उन्होंने शिक्षा में जो भी उन्होंने अपने अपने सुझाव दिए, जैसे कलकत्ता कमीशन आया, माध्यमिक शिक्षा आयोग आया, इन्होंने सभी ने एक एक बारी वन बाय वन ये आते रहे और इन्होंने अपने अपने सुजेशंस दिए। ठीक है, तो ये था हमारा जो प्लेस ऑफ इंग्लिश आफ्टर इंडिपेंडेंस में फर्स्ट पॉइंट इज था प्लेस ऑफ इंग्लिश इन द स्कूल करिकुलम। इसमें आपको मैंने इसके बारे में डिस्कस किया अभी हम लोगों ने। तो नाउ इसका सेकंड पॉइंट है रोल ऑफ इंग्लिश इन प्रेजेंट इंडिया, कि प्रेजेंट समय में, आज के समय में इंग्लिश का क्या रोल है। ठीक है, इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज विच हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रेजेंट डे इंडिया। द गवर्नमेंट हैज़ consistently supported and encouraged the teaching and learning of English. Today, English is recognized officially as the associated national official language. आज हम इंग्लिश को कैसे जानते हैं, एक नेशनल ऑफिशियल लैंग्वेज के उससे, and as the inter-regional link languages educationally, it is the recognized as essential component of the education. As the preferred medium of learning, which specialized education in science and technology available through the medium of English only. It is recognized and upheld as the mark of education, culture and prestige. Our constitution recognizes 18 languages. They are assembles Bengali, Gujarati, Hindi, Kashmiri, Malayalam, Marathi, etc. Now we are discuss about importance of English in India, कि इंडिया में पहले हमने पढ़ा था प्लेस ऑफ इंग्लिश बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट प्लेस ऑफ इंग्लिश after independence. Now we will discuss about importance of English in India. Now first one is English as an international language. The significance of English as an international language can be drawn that F.G. French was remarked regarding English language. आपको पता होगा कि जो इंग्लिश है उसको एक इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में माना गया है। ठीक है, No language, ancient or modern, can be compared with English in the number of geographical distribution of the homes, factories and offices in which the language is spoken, written and read. Now second one is policy of the British, कि जो अंग्रेज थे उनकी क्या क्या पॉलिसीज़ थी। द ब्रिटिश बिलीव्ड इन द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल. The main motive was to create differences among the people so that they could rule them. They wanted to create the two classes of the people, the English speaking and non-English speaking. मतलब कि उन्होंने दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया था, अंग्रेज़ों ने दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया था, द इंग्लिश स्पीकिंग जो इंग्लिश बोलने वाले थे और जो इंग्लिश बोलने वाले नहीं थे. लॉर्ड मैकाले हिमसेल्फ कमेंटेड वी शुड फ्रॉम अ क्लास ऑफ द पर्सन्स इंडियन इन द ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इज ओपिनियन इन द मॉरल एंड इन इंटेलेक्ट बुद्धि. नाउ थर्ड वन इज लैंग्वेज ऑफ द स्टेट. English was the language of the state during the British rule and all official correspondence was not done in English. Those who knew and could speak English were only the given jobs in the administration and as petty clerks. English was the language of the ruling class and the common people took pride and speaking this language. जो इंग्लिश लैंग्वेज थी वो क्या थी, वो एक राज्य भाषा घोषित की गई थी. इंग्लिश वॉज द लैंग्वेज ऑफ द ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एंड द ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस वॉज डन इन इंग्लिश. नाउ फोर्थ वन इज लैंग्वेज ऑफ द जुडिशरी.
न्याय. During the British rule in the Indian English became the language of the court, as the judge and magistrates wrote in English. Even lawyers placed their case in English. Record of the court were also written in English. Now next one is language of the trade and commerce. English became the language of the trade and commerce. All the dealing are done in English, and soon it became the popular language of the businessman. Now next one is English for interregional and intra-regional communication. India being a multilingual country where more than the 380 languages and declared are spoken in became the essential to have the national languages for linking different states, interregional communication, and within the same region. Now next one is English as a library language. As an important library language, English plays a virtual role in higher education. English is key of the storehouse of the knowledge. The Kothari Commission stated, Kothari Commission is saying, Kothari Commission ने कहा था कि no student be considered to have the qualified for a degree unless he was acquired a reasonable proficiency in English or some other library language. It also the worth of the court, Lord Macaulay comments that a single shelf of the good European literature, the world literacy to English, was the worth of the whole literature of India. Now next one is English as a window, a modern word. Thank you.